कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि कौन बचाना चाहता है। जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है, आप उसका फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए, आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोल के देखिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है जय समाजवाद तय समाजवाद। तो ये इस मानसिकता से ग्रसित ये हत्यारे हैं, और जब स्वाभाविक है, जब उस मानसिकता के हैं तो बचाने वाले भी वही मानसिकता के होंगे। मुझे बहुत ही शर्म आती है ये सोच के कि ऐसे भी जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। सरेआम एक 22 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई, तलवार से उसको काट दिया गया, और आप राजनीति में इससे भी बाज नहीं आ रहे। आप उन हत्यारों को बचाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए 50 की संख्या पे। कौन घर पहुंच गया मैडम? ये समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता थे। और मुझे बहुत ही इस बात का बहुत कि हम जैसे जो जिम्मेदार पदों पे रह चुके जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अगर इस तरह के आतंक को हम प्रशय देंगे तो आने वाला वक्त जो है वो सभी के लिए बहुत दुर्भर होने वाला है। आप क्षेत्र के विधायक हैं, कितने दिनों से गैंग सक्रिय था? नहीं, देखिए, इस गैंग के विषय में तो वो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक फरसा गैंग का विषय का चर्चा बहुत दिन पहले हमने सुना था, जिसको लेकर मेरी कप्तान के साथ समस्त लोगों से बात भी हुई थी, और उसकी कमर तोड़ने का भी काम हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर किया था। 1.5 साल से उनकी कोई किसी तरह की सक्रियता की कोई खबर नहीं थी, सब अंडरग्राउंड थे। ये गैंग जो है ये अचानक से सक्रिय हुआ और अचानक से सामने आया है। और गैंग भी क्या, इसका मुख्य सरंगना वही रोहित राइडर जो आप लोग नाम ले रहे हैं वही है, और उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आने वाले समय में हम क्या अपना और रूप दिखा सकते हैं, उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो जो जनप्रतिनिधि जो उसको बचा रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मैडम? बिल्कुल, मैं तो उसमें मैंने स्पष्ट बात की है, और कल महाराज जी ने भी जितने साफ निर्देश दिए हैं कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि इसमें जो भी व्यक्ति लिप्त पाया जाए, खोजो कि किसका किसका कनेक्शन है, और अगर किसी का भी कनेक्शन पाया जाए, मैं आपको वादा करती हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इसमें कनेक्शन मिलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये गुंडे समाजवादी पार्टी के थे? निश्चित तौर पर। जो जय समाजवाद तय समाजवाद लिखते हैं, जो लिखते हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, जो लिखते हैं कि 400 पार कहने वाले कहाँ गए, वो मेरी पार्टी के तो 400 पार कहने वाले कहाँ गए नहीं हो सकते हैं ना। ये कहां से हैं? और ऐसी हत्या आपको याद, ये जो हत्या हुई इसने याद दिलाया समाजवादी पार्टी के समय का शासन, हम लोग को याद दिलाया, और ये याद भी दिलाया कि लोकसभा में इनके सांसद ज़्यादा जीते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किस रूप में जनता के सामने आने वाले, ये इन्होंने याद दिलाया। जीत का ये तोहफा है, ये तोहफा है, ये जनता को इन्होंने गिफ्ट में दिया है कि जीत का। मुझे बहुत कष्ट होता है, बगल में ही आप देखें कि एक ब्राह्मण परिवार से सांसद बनकर आए समाजवादी पार्टी से। जब वोट का समय था तो उन्होंने एक भी ब्राह्मण परिवार को नहीं छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपनी रिश्तेदारी ना जोड़ी हो, और आज एक 22-24 साल का लड़का मृत्यु हो गई उसकी, उसका परिवार अकेले हो गया, और आपके मुंह से एक, आप छोड़ दीजिए, आप अकाउंट में अपने नहीं लिख पाए, फेसबुक अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट में आप नहीं लिख पाए कि उस परिवार के दुख में मैं खड़ा हूं। आप नहीं कहते कि आप हत्यारोपी को आप पकड़वाएंगे या आप कार्रवाई से, आप जो भी आपको कहना था, आप इतना तो लिख सकते थे कि मैं उस दुखी परिवार के साथ उसके दुख में मैं स्तंभ बनकर खड़ा हूं। जो नेता इतना भी नहीं कर सकता, मैं उसको धिक्कार देती हूँ और उसको राजनीति से त्याग कर देना चाहिए। राम गोविंद चौधरी के घर भी गए थे, उन पे कार्रवाई? बिल्कुल, उनके घर गए थे तो उनका भी कनेक्शन निकलेगा, और मैं तो मनाती हूँ कि भाई अब माननीय मंत्री जी की बहुत उम्र हो गई है, उनको इस तरह की घटनाओं से बच के रहना चाहिए और बचा के रखना चाहिए अपने आप को। अभी तक कितने लोगों को संज्ञान में आया है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है। आप ये यकीन माने कि जहाँ तक और जो भी जनता सोच सकती है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न्याय हो सकता है, उस हद तक इस घटना में न्याय होगा। हम सपोलों को पालते नहीं, सपोलों को कुचलने का काम करते हैं, और ये कुचलेंगे। जितने लोग चलेगा। स्वाभाविक है, अगर उनके 1 इंच भी कहीं अतिक्रमण हमको मिलता है, हमको दिखता है, हमारी राजस्व टीम को दिखता है, तो हम क्यों छोड़ने जाएंगे किसी को? वैसे भी सरकार की नीति है कि अतिक्रमण हम नहीं होने देंगे, और इन हत्यारों के लिए अतिक्रमण का कोई छूट, विशेष छूट है क्या? इस सपा की सरकार नहीं है कि विशेष ऑफर और मानसून ऑफर निकालती है हत्यारों के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सशक्त सरकार है, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को।